Okay, once again, good morning to all of you. We are going to start our chapter 15 and that is plant growth and development. Okay, student, what we are going to study in this chapter? We are going to study how the process of growth and development it takes place in plants. ठीक है बेटे, प्लांट्स जो है उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो वो कहते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. So in this chapter you will study that how the phenomena of growth and development it takes place in case of plants. Okay, what are the topics we are going to study here? So see the topics. Number 1, growth. Number 2, differentiation, de-differentiation and re-differentiation. Okay students, next is development, then plant growth regulators. Okay, you have also heard the term earlier in 10th class, plant growth regulators, which are also known as phytohormones. So you have also studied the function of these phytohormones. So these may be auxins, gibberellins, cytokinins, ठीक है बेटे, इथिलीन्स, और इसके अलावा अपने एब्सिसिक एसिड you have studied. ठीक है, there is one new term that is photoperiodism. What is photoperiodism? देखो, photo means light and periodism means a specific period. तो कुछ ऐसे plants हैं, there are some plants in which the phenomena of flowering it takes place according to the duration of the light. ठीक है, तो light duration जो है उसके according जो है उनके अंदर जो है वो कहते हैं कि photoperiodism का phenomena देखा जाता है. कुछ plants जो हमें flowering होती है, जिनको ज्यादा टाइम तक लाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें फ्लावरिंग होती है. सम प्लांट्स दे रिक्वायर लाइट फॉर स्मॉल टाइम पीरियड एंड देयर मे बी सम प्लांट्स जिनको कि बहुत कम लाइट की जरूरत है. फॉर एग्जांपल फर्न्स हैं. ओके बेटे, देन देयर इज वन फिनोमेनन दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन. सो वर्नलाइजेशन मींस द टेम्परेचर इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. सो देयर आर सम प्लांट्स इन व्हिच फ्लावरिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रेंज. अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो कहते हैं कि एप्पल जो है उसके अंदर किस तरीके से फ्लावरिंग होती है. तो कहते हैं कि एप्पल जो है उसमें जितना उसको लो टेम्परेचर मिलता है एप्पल के प्लांट को, उतनी ज्यादा उसके अंदर फ्लावरिंग देखी जाती है. ठीक है, तो समटाइम्स यू विजिट सम हिली एरिया सच एज, आप जाते हो कश्मीर जाते हो तो वहां पे वो कहते हैं कि आप सैफरन के फील्ड देखते हैं. तो सैफरन जो है जिसे हम हिंदी में केसर कहते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग कब होती है? व्हेन देयर इज रेनफॉल. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ठीक है, ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट्स जो हैं उनका लाइफ का वो पीरियड जब सीड्स जर्मिनेट किया था और उससे लेकर व्हेन द प्लांट्स इट बिकम्स अ मैच्योर प्लांट्स, दैट एंटायर पीरियड इज कैन बी कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है बेटे, फिर से देखेंगे डिफरेंशिएशन वर्ड का क्या मतलब है. All of you know that in plants specific types of cells are present at the tips of roots and shoots. ठीक है, and you know that these cells they are known as the meristems. हम इनको meristems कहते हैं. तो रूट पे जो मेरिस्टेम्स होते हैं they are known as the root apical meristem, and those meristems which are present in the shoot tip they are known as the shoot apical meristem. And you know that these meristematic cells they keeps on dividing, they are the rapidly dividing cells. और वो कहता है कि एक ऐसी स्टेज आती है प्लांट्स में जब सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं. तो दैट फेज व्हेन द सेल्स दे आर नॉट फर्दर डिवाइडिंग एंड नाउ दे बिकम्स मैच्योर एंड दे आर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, दैट फेज इज नोन एज द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके बेटे, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से सेल्स हैं? जो मैच्योर हो चुके हैं, जिन्होंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है. अब वो सेल डिवीजन का काम नहीं करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इसका अगर हमने एग्जांपल देना हो तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ जाइलम टिश्यूज. ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर हम प्राइमरी जाइलम की बात करेंगे तो प्राइमरी जाइलम जो है उसमें अभी भी सेल डिवीजन देखा जाता है, पर बाद में वो कहते हैं कि जब जाइलम टिश्यूज जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके अंदर
जो है फर्दर सेल डिवीजन नहीं देखा जाता, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड ऑल ऑफ यू नो कि जाइलम जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन जो है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके बेटे, डी डिफरेंशिएशन वर्ड का क्या मतलब है? कहते हैं कि जब सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल बन गया है, व्हेन द सेल इट बिकम्स द डिफरेंशिएटेड सेल, that means it is not participating in cell division, instead of that it is performing a specific function. So if there is a need in the plant body, अगर plant body जो है उसमें कोई need है, ठीक है, सेल्स जो है उसके फिर से सेल जो है उसको डिवाइड करना चाहिए, कोई प्लांट के अंदर सेल इंजर्ड हो गया है और उसको फिर से सेल डिवीजन की जरूरत है, तो उस केस में वो कहते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी जो है उसको बंद कर चुका था, वो फिर से डिवाइड करने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके बेटे, री डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर सेल जो है वो पहले डिफरेंशिएटेड था और डिफरेंशिएटेड के बाद अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग सेल जो है वो फिर से क्या बन गया, डी डिफरेंशिएटेड बन गया, यानी फिर से डिवाइड करने लग गया। और अब वो कहता है कि वो डिमांड सेटिस्फाई हो गई है, तो उसके बाद सेल जो है वो फिर क्या करेगा, फिर से वो कहता है कि वो डिफरेंशिएटेड बन जाएगा, यानी उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। ठीक है बेटे, डेवलपमेंट में दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक ग्रोथ आ जाता है और एक डिफरेंशिएशन आ जाता है। हमेशा याद रखिए कि ग्रोथ प्रोसेस जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है कि ग्रोथ जो है उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, growth can be considered as increase in the number of cells or it can be considered as increase in the size of the cell. सेल का साइज भी बढ़ता है, सेल का नंबर भी बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गन जो है उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम चलती रहती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में ग्रोथ पीरियड जो है स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आफ्टर द स्टेज ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी की स्टेज आ जाती है तो ह्यूमंस जो है उनके अंदर ग्रोथ फेज जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो है ह्यूमंस जो है उनके अंदर कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मालूम है आफ्टर पुबर्टी रिप्रोडक्टिव फेजेस। उसी तरीके से प्लांट्स जो है उनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। बेशक उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, पर ग्रोथ पीरियड it also simultaneously operate along with the reproductive phase. Okay बेटा, उसके बाद वो कहते हैं कि डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाएंगी, एक तो प्लांट का ग्रोथ फेज इसके अंदर आता है एंड सेकंड इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, कि ऐसे सेल्स जो अपनी ग्रोथ कर चुके हैं वो सेल्स क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज है, और हमें मालूम है कि जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन का है, और फ्लोएम जो है उसका फंक्शन क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है बेटे, पर ये फंक्शन वो अपनी अर्लियर स्टेजेस में परफॉर्म नहीं करते। अर्लियर स्टेजेस में उनके अंदर ग्रोथ होती है, वो अपना साइज जो है उसको अटेन करते हैं, और उसके बाद जब वो मेच्योर सेल बन जाते हैं, जब वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, तब वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दोनों चीजों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ग्रोथ के दौरान सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफी सारी चेंजेस देखी जाती है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसमें काफी सारा साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस होते हैं, और जब वो कहते हैं कि सेल जो है अपना जितना साइज उसने अटेन करना था वो कर चुका है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद सेल जो है वो डेवलपमेंट स्टेज के दौरान क्या शो करने लगता है, डिफरेंशिएशन शो करने लगता है, यानी सेल जो है वो मैच्योर होके अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है बेटे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का अनदर नेम क्या है, फाइटोहार्मोन्स है, एंड यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास कि फाइटोहार्मोन्स को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर रखा था। इट मे बी ग्रोथ प्रमोटर्स, या तो वो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं या तो वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है बेटे, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि ग्रोथ प्रमोटर्स के एग्जांपल में कौन से आ जाएंगे? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन। यस बेटे, वेरी गुड। ऑक्सिन्स आ जाएंगे, जिबरलिन्स आ जाएंगे और साइटोकिनिन्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, अगर हमने एग्जांपल देने हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के,
तो उस केस में हमारे पास इथिलीन आ जाता है और उसके साथ एब्सिसिक एसिड आ जाता है, जिसमें से एब्सिसिक एसिड जो है, ठीक है, वो ट्रूली जो है एक ग्रोथ इनहिबिटर है। और इथिलीन की अगर हम बात करें तो उसका डुअल नेचर है, वो ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और वो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, तो दोनों फंक्शन आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन वी हैव फोटोप्रियोटिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक प्लांट जो है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटे, कितनी लाइट उस प्लांट को चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि वी हैव कैटेगराइज द प्लांट हियर इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। दे मे बी इधर लॉन्ग डे प्लांट्स, दे मे बी इधर डे न्यूट्रल प्लांट्स और दे मे बी शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल दे तो हम सनफ्लावर के एग्जांपल दे सकते हैं। सनफ्लावर जो है वो एक ऑयल यील्डिंग क्रॉप है और वो कहते हैं कि सनफ्लावर जो है वो हमेशा जितनी मर्जी उसको सनलाइट मिल जाए वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। तो काफी टाइम के लिए उसको सनलाइट की जरूरत है। और अगर हम शुगर केन का एग्जांपल देंगे तो शुगर केन भी लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आ जाएगा। पर अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जांपल देना चाहते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जो पल्सेस हैं या फिर आप जो भी हमारे लेग्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहते हैं, ठीक है बेटे, तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बताया था कि अगर लाइट उनको ज्यादा टाइम तक मिलेगी तो उनका जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका सैचुरेशन हो जाता है। तो ये तीनों तरह के प्लांट्स हमने स्टडी करने हैं। वर्नलाइजेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी प्लांट को लो टेम्परेचर देते हैं और उस लो टेम्परेचर में उस प्लांट के अंदर अगर फ्लावरिंग हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। ओके बेटे, तो आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता दी है टॉपिक की, कल हम इसको थॉरली स्टडी करेंगे। ओके बेटे, इंट्रोडक्शन एक बार रीड करेंगे सारे बच्चे, ठीक है, वेरी इजी